तो कैसे हो चैंपियंस। एक बार आपका फिर से स्वागत है ब्रेन ब्रिज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर। कल डेफिनेटली आपने मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया होगा। मुझे बिल्कुल भी हिचकी नहीं है, लेकिन मेरा मन कह रहा है बच्चों ने मिस किया होगा, क्योंकि कल कोई कारण से अपनी क्लास अपलोड नहीं हो पाई थी। ठीक है, लेकिन फिर मेरे को बिल्कुल भी आपके बिना मेरा आपका मन नहीं लगा, और मैं आज देखा कि यार कल क्लास नहीं हुई, तो आज मैं 3 बजे स्टूडियो में क्लास रिकॉर्ड करने आ गया। पर ऐसा लग रहा है फिजिक्स वाले सर को मिस नहीं कर रहे, उन्होंने तो 2 ही क्लास डाली है। 2 क्लास डालने के बाद वो तो डाल ही नहीं रहे। लगता है आपने थोड़ा प्रेम कम दिखाए, तो थोड़ा प्रेम ज़्यादा दिखाओ उन 2 क्लासेस के ऊपर, ताकि उनका भी मन करे कि यार मैं भी जल्दी से जल्दी क्या डालूं, क्लासेस डालूं। अपन ने जब लास्ट दिन आपसे मैं मिला था, ठीक है, अपनी बहुत सारी गुफ्तगू हुई थी, तो उस गुफ्तगू में अपन ने एक चीज़ सीखी थी कि ज्यामिति समावयवता अपन ने कंप्लीट कर डाली थी एकदम। ठीक है, मैंने आपको वर्ग समतलीय संकुल, मैंने आपको अष्टफलकीय संकुल, सभी प्रकार के जो यौगिक थे जो अपने 12th लेवल तक के हैं, मैंने सबको आपके ज्यामिति समावयवी बनाने आपको अच्छी तरीके से मैंने बता दिया। अब जो अपनी एक समावयवता आती है उसका नाम है प्रकाशिक समावयवता। अगर मैं इंग्लिश में बोल दूं तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब मैंने इंग्लिश में इसलिए बोला है क्योंकि पास में फिजिक्स वाले सर बैठे, वो कहते हैं आप प्रोनाउंसिएशन गलत करते हो, तो उनको दिखाने के लिए मेरा प्रोनाउंसिएशन एकदम सही है, तो मैं क्या बीच चीज में थोड़ी अंग्रेजी भी चेप देता हूँ, है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितना अच्छा लग रहा है ना। वैसे क्या है, मैं मेरे को ऐसे लगता है कि मैं तो हिंदी बोलता हूँ या इंग्लिश बोलता हूँ तो मतलब फीमेल साउंड होता है, मतलब मेरे मेरे से लगता है मेरे को, तो भी मैं क्या थोड़ा कम बोलता हूँ, प्रोनाउंसिएशन गलत करता हूँ, है ना। तो अब अपने को प्रकाशिक समावयवता सीखनी है ना, तो उससे लिए अपने को पहले 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, कि ध्रुवण गुणक क्या होता है, ठीक है, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, सामान्य प्रकाश क्या होता है, निकोल प्रिज्म क्या होता है। वैसे तो इन सब की जानकारी आपको फिजिक्स के 10वें लेसन के अंदर मिल जाएगी, लेकिन मैं भी जितनी मेरे को आती है तो मैं थोड़ी थोड़ी आपको बता देता हूँ। वहाँ आप इसका दूसरा नाम पढ़ोगे पोलराइजर, लेकिन अपने को तो यहाँ पे निकोल प्रिज्म ही पढ़ना है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं लेके प्रभु का नाम। ठीक है, और चलो फिर। तो भाई, अगर मैं एक नॉर्मल लाइट की बात करूं, तो उस नॉर्मल लाइट में जो तरंग होती है वो तीनों अक्ष में क्या करती है, कंपन करती है। मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोल दूं कि तो उसमें जो कण होते हैं वो तीनों के तीनों तल के अंदर क्या करते हैं, कंपन। तल तो आप सभी को पता है, तल पता है क्या सभी को, अक्ष बोल दूं ज्यादा बेटर, आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि तीनों अक्ष में क्या करते हैं, कंपन करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, अक्ष और तल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तल मतलब दो अक्ष मिल जाते हैं ना, उसको तल बोल देते हैं। तो अपन यहाँ पे देख लो आप कि यहाँ पे जो कण है वो तीनों अक्षों के अंदर क्या करने लग रहा है, कंपन करने लग रहा है, तो इसको अपन बोल देते हैं सामान्य प्रकाश। ठीक है, सामान्य क्या बोल देते हैं, प्रकाश। इसके आगे मैं लगा देता हूं निकोल प्रिज्म। इसके आगे मैं लगा देता हूं निकोल प्रिज्म। अब जब ये लाइट इसके अंदर से गुजरेगी, तो पहले जो तरंग तीनों अक्षों में कंपन करने लग रही थी, अब आप देखो वो केवल एक ही अक्ष में आपको क्या करती दिखाई दे रही है, कंपन करती दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश। इतनी चीज मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि सामान्य प्रकाश के अंदर जो तरंग होती है वो तीनों अक्षों के अंदर क्या करती है, हर अक्ष के अंदर क्या करने लग रही है, कंपन करने लग रही है। लेकिन जब अपने इसको निकोल प्रिज्म से गुजारा, तो जो तरंग थी वो केवल एक ही तल में कंपन करना क्या कर दी, स्टार्ट कर दी। तो इस प्रकाश को अपन बोलेंगे समतल ध्रुवित प्रकाश। अब मैं यही नहीं रुकता हूं, मैं इसके आगे एक ट्यूब लगाता हूं। इसके आगे मैं क्या लगाता हूं, एक ट्यूब, और इस ट्यूब के अंदर एक यौगिक डाल देता हूं। एक बार यौगिक को आपकी एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक बार यौगिक को आपकी, चलो मेरी एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, आपने इस समतल ध्रुवित प्रकाश को इस यौगिक के अंदर से गुजारा, तो आपके हिसाब से जो प्रकाश का तल था वो एकदम इस टाइप से होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, इस यौगिक ने क्या तो इस तल को मोड़ दिया दाईं तरफ, या इसको क्या मोड़ दिया, बाईं तरफ। भाई, हिसाब से तो तल क्या रहना चाहिए था, सीधा। लेकिन इस यौगिक से गुजारने के बाद में अपन ने क्या देखा कि ये तल क्या मुड़ गया। चलो एक तरफ मोड़ के बता देता हूँ। ये जो तल था वो किधर मुड़ गया, मान लो दाईं तरफ। मतलब इस यौगिक ने समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को मोड़ दिया, बोलूं तो ध्रुवित कर दिया।
तो ऐसे यौगिक को बोला जाता है दुर्वण गुणक, या इसको बोल दूं तो मैं किरेल यौगिक बोल दूं। मैं चाहूं तो इसको बोल सकता हूं प्रकाशिक सक्रिय। क्या बोल सकता हूं? प्रकाशिक सक्रिय। तो मेरे हिसाब से मैं जब एक वर्ड यूज करूंगा दुर्वण गुणक, तो वो आपको अब अपने मस्तिष्क में चलता हुआ दिखाई देगा कि दुर्वण गुणक कौन सा होता है। ये एक ऐसा यौगिक होता है कि जिसके अंदर से अगर मैं समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारूं तो वो उसके तल को क्या तो दाईं तरफ मोड़ देगा या बाईं तरफ मोड़ देगा। तो ऐसे यौगिक को क्या बोला जाता है? दुर्वण गुणक। अभी मैंने आपको क्या बात बोली कि ये यौगिक या तो दाईं तरफ मोड़ सकता है या बाईं तरफ मोड़ सकता है। तो अपने जो ध्रुवण गुणक होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं डी रूप, ठीक है, और एक कौन से रूप होते हैं? एल रूप। हिंदी में बोल दूं तो इसको बोल देते हैं दक्षिण ध्रुवण गुणक, और इसको बोल देते हैं वाम ध्रुवण गुणक। ठीक है, ये जो ध्रुवण गुणक यौगिक होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं डी रूप, एक कौन सा होता है? एल रूप। अभी जी सी बात है, डी रूप इस तल को दाईं तरफ मोड़ देंगे, एल रूप इसको कहाँ मोड़ देंगे? बाईं तरफ मोड़ देंगे। बाकी इस पर अपन विस्तृत चर्चा एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर के अंदर करेंगे। ध्रुवण कोण क्या होता है, ध्रुवण मापी क्या होता है। अभी मैंने आपको नॉर्मल ये जानकारी दे रही थी कि ध्रुवण गुणक क्या होता है, क्योंकि ये इसके अंदर एक वर्ड आएगा तो वो आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो ध्रुवण गुणक डी रूप और कौन से होते हैं? एल रूप। अब मेरी बात सुनो, प्रकाशिक समावयवता क्या होती है? ठीक है, ऐसी समावयवता जिसमें दो संकुल यौगिकों के गुण समान होते हैं, उनका अणु सूत्र भी क्या होता है? समान, परंतु उनके द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने की दिशा क्या होती है? अलग अलग। मतलब एक अगर दाईं तरफ मुड़ेगा तो दूसरा क्या मुड़ेगा? बाईं तरफ। ऐसी समावयवता को क्या बोला जाता है? प्रकाशिक समावयवता। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। प्रकाशिक समावयवता का मतलब क्या होता है कि ऐसी समावयवता जिसमें दो संकुल यौगिक है, क्योंकि अपन संकुल यौगिकों की पढ़ने लगे तो मैं संकुल यौगिक वर्ड यूज करने लग रहा हूं, जिसमें दो संकुल यौगिक है, उनके अणु सूत्र भी समान होंगे। ठीक है, उनके गुण भी क्या होंगे? समान, लेकिन उनके द्वारा जो समतल ध्रुवित प्रकाश है उसे ध्रुवित करने की जो दिशा होगी वो दोनों की अलग अलग होगी। एक अगर दाईं तरफ मुड़ेगा तो एक क्या मुड़ेगा? बाईं तरफ मुड़ेगा। तो ये मैंने आपको प्रकाशिक समावयवता के बारे में बता दिया। प्रकाशिक समावयवता को ध्रुवण समावयवता भी बोला जाता है। ठीक है, और जो यौगिक ये समावयवता दिखाते हैं उन्हें बोला जाता है ध्रुवण समावयवी। ठीक है, जैसे डी रूप और एल रूप ये कौन से है? ध्रुवण समावयवी है। बाकी इसकी जो विस्तृत चर्चा है वो अपन एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में करेंगे। अब बात आती है कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि प्रकाशिक समावयवता है या नहीं है? कैसे कैसे अपन पता लगा सकते हैं? तो जैसे मैंने आपको ज्यामिति समावयवता के अंदर पहचानना बताया था ना, कि अपन कैसे पहचान सकते हैं कि ज्यामिति समावयवता है या नहीं, वैसे ही अपन किसके अंदर पहचानेंगे? प्रकाशिक समावयवता के अंदर पहचानेंगे। तो देखो मैं आपके लिए कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, पहली लाइन, वर्ग समतलीय संकुल प्रकाशिक समावयवता नहीं दिखाता है। मैं कुछ शर्तें लिखने लग रहा हूं, आप देख लेना। वर्ग समतलीय संकुल प्रकाशिक समावयवता नहीं दिखाता है। दूसरा, चतुष्फलकीय संकुल प्रकाशिक समावयवता दिखाता है यदि चारों लिगेंड अलग अलग हो। चारों लिगेंड क्या हो? अलग अलग हो। तीसरी शर्त क्या है ये आप थोड़ी सी ध्यान से देखना। तीसरी शर्त क्या है वो आप थोड़ी सी ध्यान से देखना। सीओएस व पीओएस नहीं होना चाहिए। सीओएस व पीओएस नहीं होना चाहिए। मैं आपको एकदम अच्छे से डीपली पहचाना बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपके लिए लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सीओएस पीओएस नहीं होना चाहिए। और एक ही अपनी थोड़ी सी पर्सनल ट्रिक है। ठीक है, रिंग
ऊपर नीचे हो तो प्रकाशिक समावयवता होगी। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इस झंझट में पटकूं ही ना, आपको सीधा इससे ही आंसर दिलवा दूं, लेकिन फिर भी आपको समझाना जरूरी है। और ये वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत ही कातिल कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा, पता चल जाएगा कि रिंग अगर ऊपर नीचे हो तो प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, तो अब देखो मेन बात है कि चतुष्फलकीय संकुल होना चाहिए, वर्ग समतलीय तो दिखाते ही नहीं है। तो चलो अब अपने इसके एग्जाम्पल्स करते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स करवा देता हूँ, और ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, अपन पहचानना भी सीखेंगे। चलो, पहली NiClBr H2O NH3, ये आपको एक यौगिक दिया और बोला कि भैया मुझे बता दो इसमें प्रकाशिक समावयवता है या नहीं, इसमें प्रकाशिक समावयवता है या नहीं। तो सबसे पहला काम ये है कि आपको इसकी ज्यामिति बनानी है। ज्यामिति बनाते ही आपका 90% आंसर वहीं आ जाएगा। अब आप सभी को पता है, मैंने बोला था कि अगर निकल के साथ 4 CN हो तभी वर्ग समतलीय ज्यामिति बनेगी। अब यहाँ पे निकल के साथ आपको 4 CN तो दिख नहीं रहे, 4 लिगेंड्स दिखने लग रहे अलग अलग टाइप के, तो यहाँ पे होगी चतुष्फलकीय। कौन सी होगी? चतुष्फलकीय। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, मैंने आपको ये बताया था कि अगर 4 लिगेंड है या 4 उपसंयोजन संख्या कितनी है? 4 है, तो 2 टाइप के ज्यामिति हो सकती है, वर्ग समतलीय और चतुष्फलकीय। अब अगर निकल के साथ 4 CN हो तो ही वर्ग समतलीय होगी, वरना चतुष्फलकीय होगी। तो आप देख सकते हो 4 CN तो है नहीं, तो यहाँ पे होगी चतुष्फलकीय। तो ये लो NiClBrOH2NH3, ये मैंने जोड़ दिया भैया, ये मैंने जोड़ दिया भैया। कोई दिक्कत इस चीज के अंदर? अब आपको पहचानना है कि क्या ये प्रकाशिक समावयवता दिखाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन लिख रखी है कि चतुष्फलकीय संकुल प्रकाशिक समावयवता दिखाता है यदि चारों लिगेंड क्या हो? अलग अलग हो। यदि चारों लिगेंड क्या हो? अलग अलग हो। तो देख लो, इससे जुड़े हुए चारों लिगेंड क्या है? अलग अलग है। ठीक है, ये लाइन मैंने आपको क्यों बताई? ताकि अपने को थर्ड लाइन की नीड ना हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जिसका दिमाग ज्यादा नहीं चलता है उसको तो सेकंड वाली लाइन याद रखनी है कि चतुष्फलकीय संकुल प्रकाशिक समावयवता दिखाता है यदि चारों लिगेंड क्या हो? अलग अलग हो। और अगर थोड़ा सा आप समझना चाहते हो ऐसा क्यों है, तो अपने को चलो इसमें चलते हैं अपन। COS व POS नहीं होना चाहिए, इनको बोलते सममितीय तल। वैसे इनको देखने का तरीका बहुत अलग अलग टाइप का होता है, ऐसे करो वैसे करो, लेकिन 12वीं में आपका जितना काम चल जाए उतना मैं आपको सिखा देता हूँ। चलो तो पहले अपन जांच करते हैं COS है या नहीं। तो COS देखने का तरीका क्या होता है, इसको अपन बीच का पॉइंट मान लेंगे। अब ऊपर आ रहा है Cl, नीचे आ रहा है NH3, सेम आ रहा है क्या भाई? ऊपर नीचे सेम लिगेंड है क्या? ऊपर नीचे सेम लिगेंड नहीं है। ठीक है, इधर इधर देखो सेम लिगेंड है क्या? नहीं है। इधर इधर देखो सेम लिगेंड है क्या? नहीं है। इसका मतलब COS नहीं है, इसका मतलब COS नहीं है। COS देखने का तरीका आ गया, बीच का पॉइंट, ऊपर नीचे, ऐसे ऐसे। अगर सेम नहीं है तो COS नहीं है। फिर POS, एक काम करो इसको बीच से काट दो। अब बीच से काटने के बाद ऊपर तो आ रहा है Cl, नीचे आ रहा है NH3, दोनों क्या आने लग रहे हैं अलग अलग, तो इसमें POS भी नहीं है। मतलब ना तो इसमें COS है ना इसमें POS है, इसलिए ये क्या दिखाएगा? आपकी प्रकाशिक समावयवता दिखाएगा। अब मान लो किसी को इस झंझट में नहीं पड़ना, तो सीधा ऊपर वाले लाइन ध्यान रखो। अब अपने को इसका प्रकाशिक समावयव बनाना पड़ेगा, तो मैं सामने लगा दूंगा मिरर। अब एक चीज आप ध्यान रखना, अगर मैं मिरर साइड में लगा रहा हूं तो साइड वाले बदलेंगे, ऊपर नीचे वाले नहीं बदलेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। अगर मैं मिरर साइड में लगा रहा हूं तो साइड वाले बदलेंगे, ऊपर नीचे वाले नहीं बदलेंगे। ऊपर नीचे वाले नहीं बदलेंगे मतलब NiCl, नीचे क्या आ गया? NH3, यहाँ पे क्या आ गया? OH2, यहाँ पे क्या आ गया भैया? ये लो, ये हो गया आपका डी रूप। ये आपका कौन सा हो गया? बताओ भैया, आपको प्रकाशिक समावयवता बनानी आई या नहीं? इसके बाद में मैं एक बचेड़मा ट्रिक एक आपके लिए स्पेशल सीरीज लेके आऊंगा समावयवता होते ही, कि आप देखते ही कैसे बता दो कि समावयवता है या नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। बाकी बड़े क्वेश्चंस आपको देखने आते हैं। ठीक है, अब अपन अपना एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि भैया ये दिखाता है या नहीं दिखाता है। अरे ये 2 लाइन ही आपका काम कर जाएगी,
ये 2 लाइनें ही आपका काम कर जाएगी, तीसरी वाली में आपको नीड नहीं होगी। लेकिन फिर भी मान लो आपको समझना हो ऐसा क्यों है, ठीक है। आपको दे दिया पीटी, पीटी NH3 2 Cl2, पीटी NH3 2 Cl2, ठीक है। तो अपन पहले इसकी क्या बनाएंगे, ज्यामिति। अब आप सभी को पता है प्लेटिनम के साथ 4 लिगेंड आ गए, तो इसकी क्या बन जाएगी, NH3 NH3 Cl और Cl। आप सभी को पता है कि अगर प्लेटिनम के साथ 4 लिगेंड्स आ जाते हैं तो उसकी वर्ग समतुल्य ज्यामिति बनती है। तो ये लो, इसकी क्या बन गई, वर्ग समतुल्य ज्यामिति। अब एक चीज ध्यान रखना, ज्यामिति बनाने के बाद अगर ये ज्यामिति समावयवता दिखाता हो तो उसके ज्यामिति समावयव भी बनाने पड़ेंगे। इस चीज का ध्यान रखना, मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। वैसे तो अपना आंसर आ गया कि वर्ग समतुल्य संकुल प्रकाशिक समावयवता नहीं दिखाता है, तो आपने तो पहली लाइन से ही उत्तर दे दिया कि वर्ग समतुल्य संकुल प्रकाशिक समावयवता नहीं दिखाता है। लेकिन फिर भी अपन थोड़ा डीप जाके इसको देखें तो कैसे होगा, ठीक है। कई बार डीप जाना जरूरी होता है, ऊपर ऊपर से फायदा नहीं होता, कई बार थोड़ा क्या जाना चाहिए, डीप जाना चाहिए, डीप जाने में मजा आता है, ठीक है। तो डीप जाने के लिए अब आपको पता है ये ज्यामिति समावयवता दिखाएगा, सभी को पता है, पीछे वाले वीडियो में आप देख के आए हो। तो मैं इसका क्या बना लूं, ट्रांस बना लूं, तो मैं इसका क्या बना लूं, ट्रांस बना लूं। अब अपन इन दोनों में चेक करेंगे कि इन दोनों दोनों ही प्रकाशिक समावयवता दिखाते हैं या नहीं दिखाते। तो उसके लिए अपने को एक जांच करनी है, COS व POS नहीं होना चाहिए, COS व POS नहीं होना चाहिए। तो मेरी आपसे एक ही राय है कि आप वर्ग समतुल्य संकुल में सीधा POS देखो, वर्ग समतुल्य संकुल में सीधा क्या देखो, आप POS देखो, काटो बीच में से, ठीक है। तो मैंने इसको काटा, काटने के बाद देखो ऊपर भी Cl नीचे भी Cl, ऊपर भी NH3 नीचे भी NH3, मतलब इसके अंदर POS है, ठीक है, इसमें POS है। इसमें आप पहले चेक करो POS है क्या, काटो, ऊपर नीचे सेम नहीं है, ऊपर नीचे सेम नहीं है। तो एक काम करते हैं अपन COS चेक करते हैं। ये बीच वाला पॉइंट इधर भी सेम, इधर भी सेम, इधर भी सेम, इधर भी सेम। इसमें तो POS है और इसमें COS है। लेकिन प्रकाशिक समावयवता की बात क्या होती है कि COS और POS नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों में से कोई एक भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये भी नहीं दिखाएगा और ये भी नहीं दिखाएगा। इसलिए मैंने आपकी लाइन पहले लिख दी थी कि वर्ग समतुल्य संकुल प्रकाशिक समावयवता नहीं दिखाता है। आप सभी के क्लियर होगी बात। तो ये तो मैंने इसका रीजन बता दिया कि जो वर्ग समतुल्य संकुल होते हैं उनके अंदर COS और POS होता है, इसलिए वो प्रकाशिक समावयवता नहीं दिखाते। अगर आपको इतना झंझट में नहीं पढ़ना है तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा, वर्ग समतुल्य संकुल प्रकाशिक समावयवता नहीं दिखाता। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो अपन एक एग्जाम्पल और करते हैं, ठीक है। अगला आपको एग्जाम्पल दिया PdCl2 NH3H2। आपको बोला कि भैया बताओ ये प्रकाशिक समावयवता दिखाता है क्या। तो सबसे पहला काम इसकी ज्यामिति बताएंगे। तो इसकी ज्यामिति तो हो गई वर्ग समतुल्य, प्लेटिनम के साथ 4 लिगेंड्स आ गए, Cl Cl OH2 और NH3। अब भाई जिसने पहली लाइन देख रखी है उसका तो उत्तर सीधा आ गया कि सर ये प्रकाशिक समावयवता नहीं दिखाता है। लेकिन मेरे को COS और POS निकालना जाए, इसलिए अपन क्या करेंगे, आपको पता है ये ज्यामिति समावयवता दिखा रहा है तो मैं इसका बना लूंगा ट्रांस। जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ज्यामिति समावयवता कैसे है कैसे नहीं है, तो वो पीछे वाले वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको एकदम अच्छी तरीके से बताया। चलो अपन जांच करते हैं, इसके अंदर बीच से काटो, ऊपर Cl नीचे Cl, इसमें तो POS है। इसके अंदर ये बीच वाला पॉइंट इधर Cl और इधर Cl, अरे एक भी तो आ गए ना। तो यहाँ पे भी क्या, ये कोई जरूरी नहीं है सेम हो, अगर एक भी सेम है तो COS है, यानी इसमें POS है इसमें COS है। ये प्रकाशिक समावयवता नहीं दिखाएगा। इतना लफड़ा नहीं करना है, पहली लाइन लिखी हुई है, वर्ग समतुल्य संकुल प्रकाशिक समावयवता नहीं दिखाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये मेरी जो चौथी वाली लाइन है, रिंग ऊपर नीचे हो तो प्रकाशिक समावयवता होगी। ये है कहर बच पर पाएगी आप पे, है ना। वो अभी गाना चल रहा है ना, गुरु रंधावा, कहर कूड़े जहर कूड़े है लख तेरी है कहर कूड़े। तो वैसे ही कहर बरसाएगा ये ना। वैसे गुरु रंधावा गाने अच्छे से निकालता है, अभी तो बन, है ना, बिल्लो तेरी अख कतल, है ना, वो कतल ये कतल, है ना। वो गाने तो आपको बहुत याद रहते हैं। और वैसे मैं आपको एक सूचना दे दूं, अभी अपने RBSC का थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है, मतलब
वैसे पहले वो रटा रटाई वाला पैटर्न चलता था ना कि क्वेश्चन दे दिए आपने लिख दी, अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा। अब जो आपके मॉडल पेपर आएंगे उसमें आपको बताया जाएगा कि आपको ये बात लिखने पर इतने नंबर मिलेंगे, ये बात लिखने पर इतने नंबर मिलेंगे। मतलब जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर के क्वेश्चन का अंक विभाजन हो जाएगा कि भाई 4 नंबर के क्वेश्चन मैंने ये चीज़ पूछी है, अब आप मुझे इसका आंसर दोगे तो इसके नंबर इतने नंबर, इसके इतने नंबर, इसके इतने नंबर, और थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। मतलब आप रटा रटाई वाला सिस्टम नहीं होगा, आपको थोड़ा अपना दिमाग भगाना पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी बात है। ठीक है, नहीं पढ़ने वालों के लिए भी अच्छी बात है कि वो पढ़ना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो आरबीएससी ने बहुत ही अच्छा काम किया है और आई होप कि इस बार वो पेपर भी थोड़ा अच्छे लेवल का देंगे। ठीक है, ताकि आपसे जो आने पीछे वाली जो पीढ़ी है ना 11th वाले बच्चे, वो थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दे, वरना वो पढ़ते ही नहीं, उनको डर ही नहीं है, कुछ डर ही नहीं उनको, यार देख लेंगे यार। मैं तो कहता हूँ 5वीं के बाद में बच्चों को ये डर उनका निकाल लेना चाहिए कि पास कर देंगे, ये कहना चाहिए फेल कर देंगे। हाँ मान लेते हैं कि उससे थोड़ा बच्चों को स्ट्रेस आ जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस आना ही चाहिए ना। बिना स्ट्रेस आए बिना आदमी एकदम निस्फिक्र हो जाता है। जैसे अभी आपको स्ट्रेस नहीं है, अब शायद तक मैंने आपको स्ट्रेस दे दिया है, बात बता गया कि आरबीएससी ऐसा करने वाली है। तो आई थिंक आप जो भी मेहनत कर रहे हो वो और ज़्यादा मेहनत करोगे। ठीक है, अब देखो अपना अगला सवाल क्या है। COEN3+3। अब जिसने ज्यामिति वाला टॉपिक अच्छे से देखा है उसको इसकी ज्यामिति बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको बताया था EN अगर 3 आ जाए तो 6 NH2 जोड़ने हैं। मैंने आपको बताया था ज्यामिति समावयवता वाले पोर्शन में। चलो, तो ये CO NH2 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 NH2, रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंगा 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 रिंग, और ये ऐसे और ऊपर प्लस थी। अब आपको पता है ये ज्यामिति समावयवता तो दिखाएगा नहीं, तो इसका अपने को एक स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं, अपने को इसी में जांच करनी है। तो देख रे देख, देख रे देख, मैंने क्या लिखा है। रिंग ऊपर नीचे हो तो प्रकाशिक समावयवता होगी, कहर कुड़े जहर कुड़े, है ना। रिंग ऊपर नीचे हो तो प्रकाशिक समावयवता होगी। अब देखो एक रिंग ऊपर एक रिंग नीचे, आहा, बिना किसी के COS POS के मैंने खेला कर दिया। भाई रिंग वाला आ जाएगा ना तो कुछ नहीं देखना, बस ये देखना है कि रिंग ऊपर एक रिंग। अब अपने को इसकी क्या बनानी है, समावयवी बनाना है। तो मैंने बोला था साइड में लग रहा है, इसका मतलब ये साइड वाले क्या होंगे चेंज, ऊपर नीचे वाले चेंज नहीं होंगे। तो इसमें देखो आप देखोगे सर सभी जगह NH2 तो है, सर सभी जगह NH2 तो है, तो कैसे हम करेंगे सिस्टम। तो चलो मैं बता देता हूँ। अभी जिसने देखा था मैंने इसमें रिंग बनानी ऐसे स्टार्ट की थी, इसमें रिंग बनानी ऐसे स्टार्ट कर, ये लो बस, अब देख सकते हो चेंज हो गई। ये आपका बन गया प्रकाशिक समावयवी। ठीक है, और ये वाला एग्जाम्पल आपकी किताब में भी, उसमें पता नहीं क्या चित्र बना रखा है, आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, बस नहीं दिखा था, मैंने आपको मिनटों में बता दिया। चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं। ठीक है कि भाई वो दिखाता है या नहीं दिखाता है, आई थिंक सो अब आपको मजा आ रहा होगा। CrCl2OX2-3। ओके, सबसे पहला काम इसकी ज्यामिति बनाना। OX2 आ गए मतलब 4 O जोड़ने हैं, OX4 आ गए मतलब 4 O जोड़ने हैं। जो आज मेरे साथ जुड़ा है वो कृपया पहले जो ज्यामिति समावयवता वाला वीडियो है वो देखे, फिर उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो CrCl Cl O O O O O, इसको रिंग बनाएंगे, इसको रिंग बनाएंगे, ऊपर लिख देंगे -3। ठीक है, अब सभी को पता है ये ज्यामिति समावयवता दिखाता है, तो ये हो जाएगा सिसवा, तो ये हो जाएगा ट्रांसवा। ओहो, ओहो, ये लो, ये हो गया इसका ट्रांसवा। मैंने बोला था कि अगर ज्यामिति समावयवता दिखाता हो तो उसका ज्यामिति समावय बनाओ। अब इन दोनों में अपन चेक करेंगे कि कौन प्रकाशिक दिखाएगा। तो रिंग रिंग रिंगा, रिंग ऊपर नीचे हो तो प्रकाशिक समावयवता होगी। इसमें तो दोनों रिंग बराबर है, लेकिन इसमें एक रिंग ऊपर एक रिंग नीचे, तो ये दिखाएगा। इसलिए इसको पहले बना लो नीचे 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 नीचे, ये लो ये लो ये लो, ऊपर नीचे वाला चेंज नहीं होगा, CrCl, नीचे आ गया O,
ये उधर ले जाओ, ये इधर लियो, आहा, CL, ओ ओ ओ, रिंग रिंग रिंगा, रिंग रिंग रिंगा, रिंगा 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 रिंग। ये इसका बन गया डी रूप, ये इसका बन गया एल रूप। अब मुझे कोई बोलेगा कि अरे सर आप तो सीधा ही बता दो ना, हर बार सीसी होगा सीसी होगा। अरे आगे बताएंगे रे बाबा, पहले रटने से बढ़िया समझना सीखो, है ना। ये सबको समझ में आया है नहीं आया? आई थिंक मौजा आया होगा, एकदम जहर 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 मौजा आया होगा। चलो भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल। ज्यादा एग्जाम्पल वैसे है नहीं, एक किताब वाले अभी भी है, अरे वो भी करा देंगे भाई। आई थिंक ये वही था। चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट। COENOXCl2 प्लस। आपको बोला, अरे क्या बोला? अच्छा ये तो वो पुराना एक शाहरुख खान का गाना हो गया, अपन बोला तू मेरी लैला, है ना ऐसा। मेरे को यार याद नहीं है ना थोड़ा सा गाने, अब पता नहीं आजकल गाने याद ही नहीं रहते। सुनता तो आता हूँ मैं, स्टूडियो आने से पहले सुनता तो, अभी तो वो सुनते आ रहा था, चित्ते सूटते दाग पे गए, खड़ी तेरी बिन जा रहा, है ना। फिर मेरा ऐसे मन कर रहा था यार कुछ बढ़िया प्रोग्राम हो, एक रात पूरा डांस करे गंदी तरीके से। मेरे को क्या ऐसे एकदम खुल के डांस करने में मजा आता है। कई जने कहते हैं नहीं यार अपन तो पढ़ाते हैं यार, डांस वाला शोभा नहीं देता। अरे तो पढ़ाते तो क्या, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि डांस नहीं कर सकते, है ना। कोचिंग वगैरह में फेयरवेल होता है ना, खूब डांस करते हैं, खूब एकदम झूम झूम के, मतलब भोजपुरी गानों पर तो एकदम तबाही लिट लिट के नाग बन जाते हैं, लिटरली नाग, वो डसने वाला से फुस फुस करके ना, है ना। वो कौन सा गाना, अरे मैं तो केला राई रे, अलबेले टांगे वाला, है ना, लंबा है नहीं मैडम लंबा, है ना। उस गाने में भी डांस करते हैं, बड़ा मजा आता है ना। वैसे डांस करने से थोड़ा स्ट्रेस क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। चलो अपन टॉपिक में आते हैं। तो एक ही तो एन है, एक एन मतलब दो NH2, जिसको पता है ज्यामिति एक OX है तो दो हो, और दो Cl है, ये लो, ये लो, NH2 रिंग, ओ रिंग। अब ये ज्यामिति समवायता दिखाएगा, दिखाएगा तो इसका ज्यामिति समवाय बना लेंगे। पीछे वाले वीडियो में सबको बताया है, अरे भाई सबको बताया है कि कैसे ज्यामिति समवायता होगी। अब दोनों में जांच कर लेंगे, कौन दिखाएगा कौन नहीं दिखाएगा। तो जिसमें रिंग ऊपर नीचे होगी वो प्रकाशिक समवायता होगी, इसमें रिंग ऊपर इसमें रिंग नीचे, इसमें बराबर ये नहीं दिखाएगा। तो इसका बना लो NH2 NH2 ओ ओ ओ, चांदनी आया है तेरा दीवाना, ओ ओ ओ चांदनी, सुनो ना जाने जाना। सभी को पता है ना अब क्या होगा, ऊपर वाला चेंज नहीं होगा, ये वाले चेंज हो जाएंगे। तो पहले तो ऊपर NH2, नीचे O, इधर Cl, इधर Cl, इधर NH2, इधर O, रिंगा रिंगा रिंग, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस। तो प्रकाशिक समावयवता आपको मजेदार तरीके से समझ में आ रही होगी। फिर एक कंक्लूजन भी दूंगा मैं लास्ट के अंदर, लेकिन पहले यार बनाना सीखो। हर बार ऐसे नहीं है कि बस बता दिया कर दिया, याद रहे नहीं रहे। मैं आपको यकीन दिलाने लग रहा हूँ कि एक मेरा बढ़िया अपने इसकी ऑब्जेक्टिव सीरीज आएगी एक अच्छी, जिसमें मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगा देखते लगाओगे, ये समावेशता ये समावेशता ये समावेशता है। लेकिन थोड़ी बनानी भी आनी चाहिए आपको। मान लो आपको किसी को समझाना हो, अपना ओरा प्लस 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 करना हो, अपनी क्रश को खुश करना हो, तो आप ट्रिक ट्रिक से भी कर सकते हो। लेकिन थोड़ा ऐसे बताओगे तो ज़्यादा टाइम मिलेगा समझाने का, ज़्यादा टाइम मिलेगा समझाने का, तो यू नो, है ना। तो ठीक है, अब अपना एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये आपकी किताब के बीच का एग्जाम्पल है। आहा, ला 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 ला, ला 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 ला। अब मुझे पता है कोई बोलेगा सर हमारे सर ने बोला था कि रेल कार्बन होना चाहिए, दर्पण प्रति भी मध्यारोपित होने चाहिए। अरे यार बोला ना एल्किल हैलाइड में समझाऊंगा अच्छे से, इसमें इनसे काम चलने लग रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ लेना, दर्पण प्रति भी मध्यारोपित नहीं होते हैं, सर की रेल कार्बन, अरे सब बताएंगे यार। यहाँ इनसे काम दौड़ दौड़ के भाग भाग के कूद कूद के, कोई रील देखते ना, कूद कूद के बताऊंगा एल्केन एल्कीन एल्काइन का सूत्र, उसे चलने लग रहा है यार काम, है ना।
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके हर एग्जाम्पल का आंसर आने लग रहा है जो आपकी बुक के अंदर है। ठीक है, अब देखो FeCN4Cl2 -3। अब इसकी मैं पहले ज्यामिति बना लेता हूँ। CN 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 Cl Cl, ये ज्यामिति समावयवता दिखाएगा। अब सबको बता रखा है यहाँ पे रिंग नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, पीछे वाला वीडियो देख के आओ। FeCl Cl CN 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 CN, ये बन गया सिस, ये बन गया ट्रांस। अब आप बोलोगे सर इसमें तो रिंग है ही नहीं, नहीं है तो लाले COS और POS चेक कर लो। तो मैं आपको ये बोलूंगा अष्टफल के संकुल में मस्त COS चेक करो, POS की कोई नीड नहीं, क्योंकि क्या तो COS POS दोनों में से भी कोई एक होगा तो वो प्रकाशिक समावयवता नहीं दिखाएगा। तो अष्टफल के संकुल में COS चेक करना ज्यादा बेटर रहता है। वैसे POS भी कर सकते हो, पर मेरा मानना है आप COS ही कर लो। ये बीच वाला पॉइंट ऊपर CN नीचे CN COS है। अगर एक भी सेम आ जाए तो COS है। इसके अंदर ऊपर CL नीचे CL, इसमें भी क्या है COS है, दोनों में COS है, तो ये दोनों प्रकाशिक समावयवता नहिच 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 दिखाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दी प्रकाशिक समावयवता, और मैंने आपको बता दी अपनी संरचनात्मक समावयवता। क्या टाइम हो गया? ओके 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 ओके, अभी तो थोड़ा सा पड़ा है टाइम। वो क्या है ना, मेरे को थोड़ा टाइम जल्दी हो गया कोचिंग का, तो क्या 4 बजे पहुंचना पड़ता है, बच्चे आ जाते हैं, तो उसके लिए मेरे को देखना पड़ता है। तो एक टॉपिक और बता देता हूँ मैं आपको, है ना, थोड़ा सिंगिंग भी सुन लोगे, है ना। चलो 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 चले मितवा त्रिविम समावयवियों समावयवियों की संख्या ज्ञात करना। वाओ, अब आप बोलोगे सर ये तो बाएं हाथ का खेल से, मैं एग्जांपल से बताऊंगा आपको ऐसा क्यों है क्यों नहीं है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है क्या, मतलब आपको एक यौगिक दिया जाएगा और आपको बोलेगा बताओ इसके टोटल कितने त्रिविम समावयव बनेंगे, मतलब कितने ज्यामिति बनेंगे, कितने प्रकाशिक बनेंगे, उन दोनों को जोड़ दो, उन दोनों को साथ में त्रिविमी समावयव बोलते हैं ना। अरे भाई त्रिविम समावयवता दो प्रकार की होती है, ज्यामिति और प्रकाशिक। तो कितने ज्यामिति बने, कितने प्रकाशिक बने, दोनों को जोड़ा तो मुझे पता चल गया टोटल कितने त्रिविम समावयव बने। तो चलो अपन बना के देखते हैं। ठीक है, लो एक एग्जाम्पल देख के बताओ। आप बोलोगे सर ये तो मोजा है, एकदम दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ठीक है इसकी मैं बना लेता हूँ CO NH2 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 Cl Cl रिंग रिंग रिंगा प्लस ये तो हो गया आपका सिस। अब यार मैंने आपको बता रखा है अष्टफलकीय संकुल में अगर दो लिगेंड समान हो तो वो ज्यामिति समावयवता दिखाएंगे। अरे यार ये लो दोनों समान, तो ये सिस Cl Cl सब बता रखा है। 90-180 डिग्री का कोण होना चाहिए, न्यूनतम उपसंयोजन संख्या 4 होनी चाहिए। आप प्लीज 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 पीछे जो वीडियो अपलोड किया, आज जो बच्चा नया जुड़ा है या अभी भी जिसके थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, तो आप प्लीज पीछे वाला वीडियो पूरा अच्छे से देखें, उसमें आपको एकदम क्लियर हर एग्जांपल में बात लिख के बताइए, है ना। तो NH2 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 ये लो भैया प्लस। तो ये तो आपके हो गए दोनों ज्यामिति समावयवी। अब अपने को टोटल त्रिविम पूछे ना, तो प्रकाशिक भी बनाने पड़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रिंग ऊपर नीचे हो तो प्रकाशिक समावयवता होगी, इसमें तो प्रकाशिक समावयवता होगी नहीं। ये दिखाएगा तो इसको लिखूंगा नीचे, इसको लिखूंगा नीचे, नीचे 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 नीचे, ये सामने लगा डालूंगा मिररवा। हम्म 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 ये हो गया प्लस। अब आप गिनोगे सेल 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4, सर टोटल त्रिविम समावयवी है 4, और आपने यहाँ पे
पर्सन की लंका लगा दी, उसके घोड़े खोल दिए, बाहर आके आप बोलोगे तेरे भाई का तो ये सही है लेकिन तेरे भाई का तो गलत हो गया। यार नहीं है, आप तो गिन रहे हो सर, देखो ना 1 2 3 4 है ना सर। अरे 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 यार, इसको मैंने नीचे लिखा था ताकि मैं इसका प्रकाशिक समय बना लूं, तो इसको अपन नहीं गिनेंगे। अब आपको ऐसे कंफ्यूज हो रहा सर ये क्या है, गिनेंगे नहीं गिनेंगे सर। एक फॉर्मूला बताता हूं, S बराबर G प्लस 1/2 इंटू ओ। जी मतलब ज्यामिति समावेवी, ओ एम जी। ओ मतलब प्रकाशिक समावेवी, एस मतलब त्रिविम समावेवी। कैसे? त्रिविम समावेवी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर, तो एस से दिखा दिया। ज्यामिति समावेवी को इंग्लिश में बोलते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर, जी से दिखा दिया। और प्रकाशिक समावेवी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर, ओ से दिखा दिया। अब इस सूत्र में रखते हैं, ज्यामिति समावेवी कितने बने, एक और एक दो, ऑप्टिकल एक और एक दो, दो से दो कैंसिल, इधर बच गया वन, आंसर हो गया 3। तो सीधा पुट करो फॉर्मूला, आपका आंसर आ जाएगा एस बराबर जी प्लस 1/2 इंटू ओ। इस फॉर्मूले को अपन और पुट करके पुट करके आगे अपने सवाल करते हैं कि कितने त्रिविम समावेवी बनेंगे। ठीक है, चलो देखो, दूसरा आपको दिया कि CO EN3 प्लस 3, इसके टोटल कितने त्रिविम समावेवी बनेंगे। आप बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले अपन इसकी स्ट्रक्चर बना लेंगे। सभी को बनानी आती है, अब आप सभी को बनानी आती है। बना डालो बना डालो बना डालो, रिंग रिंग रिंग। ये ज्यामिति समावेयता तो दिखाएगा नहीं, ठीक है। तो अब अपने को डायरेक्ट चेक करनी है, प्रकाशिक समावेयता दिखाएगा क्या, दिखाएगा। रिंग अगर ऊपर नीचे हो तो प्रकाशिक समावेयता होगी, एक रिंग ऊपर एक रिंग नीचे। इसको लिख लेता हूं नीचे, इसको लिख लेता हूं नीचे, नीचे नीचे। नीले गगन के तले धरती का प्यार बंटे, ला 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 ला, NH2 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 NH2। पहले मैंने रिंग ऐसे बनाई थी, वैसे बना दो, ये लो ये लो ये लो, प्लस 3 बार प्लस 3 बार प्लस 3 बार। अब फॉर्मूला लगा लो, S बराबर जी 1/2 इंटू जियोमेट्रिकल आइसोमर तो एक ही बना था, एक। ऑप्टिकल कितने बने हैं, दो। 1/2 इंटू दो, दो से दो कैंसिल, आंसर आ गया दो। मतलब इसके टोटल कितने त्रिविम समावेवी होंगे। ओह, मोजा आ रहा है, नहीं आ रहा, आई थिंक मोजा फुल आ रहा है। आप चाहो तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, है ना, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अब थोड़ा सा मेरा कोचिंग का हो गया है समय, ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग का समय हो गया है, बच्चे वेट कर रहे होंगे। तो मेरी मुलाकात आपसे होगी अब तक, कल अपन त्रिविम समावेवी वाला टॉपिक कर देंगे कंप्लीट। उसके बाद VBT CFT। अब आप बोलोगे सर यार आपने कितने पार्ट बना दिए। अरे यार आप लोगों के लिए तो बनाए, हर एक डिटेल आपको बताइए, हर एक एग्जाम्पल आपको कराइए। ये चीज़ें आपको किताब में नहीं मिलेगी, S बराबर G प्लस 1/2 O, हर चीज़ आपको ढूंढ ढूंढ के अच्छे से बताइए। और जब अच्छी चीज़ अपन करते हैं तो उसमें टाइम लगता है ना। और टाइम लेके जो चीज़ की जाती है वो हमेशा बढ़िया होती है। मेरा ये मानना है, शुरू में आप कुछ भी करो तो पहले धीरे धीरे करो और लास्ट में उसको तेज स्पीड से करो, है ना। अब इस बात को ज़्यादा आप ऐसे गहरी मत लेना, मैंने नॉर्मल एक बात करी है, गहरी लोगे तो भी आपके जीवन में आगे काम आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय जय राजस्थान, जय भारत, टाटा।